नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अब नहीं बिकेगा खुले में मांस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति तो की जा रही है, लेकिन राजनीति से अलग हटकर जनता के स्वास्थ्य के विषय में सोचा जाए तो ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कदम है। खुले में मांस मछली जैसे मांसाहारी पदार्थ की बिक्री कहीं ना कहीं बीमारी को आमंत्रण देती है। इसके अलावा इससे फैलने वाली गंदगी भी लोगों को परेशानी में डालती है। जिन बाजारों में खुलेआम मांस बिकता है वहां से निकलते समय नाक पर कपड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि बदबू के मारे वहां ठहरना असंभव है। ऐसा नहीं है कि मांस की बिक्री के लिए कोई नियम कानून नहीं है। साल 2011 में ही नियम कानून बना दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं होता। कोई भी कहीं भी खुले में मांस और मछली की दुकान लगाकर बैठ जाता है। सड़क के किनारे, बाजारों में कहीं पर भी खुले में मांस मछली की बिक्री होते हुए आप देख सकते हैं। दुकानदार मांस का प्रदर्शन करते हुए मांस बेचते हैं। ये दृश्य देखने में बहुत अप्रिय लगता है। मध्य प्रदेश में इस बार प्रतिबंध लग गया है, तो सवाल यही है कि इसका पालन कितना हो पाएगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं उज्जैन में खुले में मांस वाली दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी किए थे कि अब से खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। जो ऐसा करेगा तो दंडात्मक कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। आदेश जारी करने के 24 घंटे के भीतर उज्जैन में मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के यहाँ निरीक्षण शुरू हो गए। जिन दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए थे या जो खुले में मांस की बिक्री करते हुए पाए गए और दुकानें अवैध मिली, उन पर तत्काल बुलडोजर चलाकर उनको हटाने की कार्रवाई की गई। शहर के जोन क्रमांक 6 में भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध मांस मटन की दुकानों को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई की। भोपाल में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने लाउड स्पीकर और खुले में मांस की बिक्री की पाबंदी पर सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन के लिए पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के साथ धर्मगुरुओं से चर्चा की। बैठक में कहा गया कि सीएम के आदेश का 7 दिनों के भीतर पालन करना है। इसके बाद लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने भोपाल में खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 रुपए से अधिक जुर्माने की वसूली की है। अब इस मामले में हर जिले में उड़न दस्ता गठित किया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर की गई शिकायत का 3 दिन के अंदर निवारण किया जा सके। दरअसल भारत में खुले में मांस की बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार दुकानों के सामने लोगों के लिए मांस का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मांस की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मांस काटने के 3 घंटे के अंदर उसे बेचा जाना चाहिए। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं होता है और खुला मांस लोगों में बीमारियां फैलाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि इस रोक को कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। 2011 में नियम था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सवाल ये कि अब भी नियम बना है, पालन कितना होगा। हालांकि आदेश दे दिए गए हैं और कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इससे इतर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो शायद खाते हों उन्हें कोई परहेज नहीं होगा, लेकिन जो नहीं खाते उनके लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है और वहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि वहाँ से गुजरने वाले लोग, कई बार ऐसा होता है कि वही रास्ता है जहाँ से आपको होकर गुजरना है, ना चाहते हुए भी आपको गुजरना पड़ता है। तो ये तो एक सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति विशेष की अगर आप समझने की कोशिश करें कि कोई एक शख्स है जिसे नहीं जाना, उसे मजबूरी से जाना पड़ रहा है, और उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं जो इन पशुओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं अगर उनकी बातों को समझने की कोशिश की जाए तो वो बार बार यही आवाज़ उठाते हैं कि क्यों आखिर किसी मासूम को, बेजुबान को मारा जा रहा है, वो भी इसलिए कि आपको अपना जो टेस्ट है उसको चेंज करना है, या आपकी टेस्ट की वजह से, क्योंकि आपको पसंद है, आप किसी बेजुबान की जान लेते हैं। कई सारे तर्क और तथ्य हैं जिन पर हमेशा से चर्चा होती आई है, लेकिन ये जो कानून आया
मुख्यमंत्री कुर्सी पर जैसे ही बैठे पहली कैबिनेट में ही इस आदेश को लागू कर दिया। और अब हम देख रहे हैं कि लाउडस्पीकर के साथ साथ ये जो खुले में मास्क वितरित करने वाले जो दुकानें हैं वो ओपन नहीं हो सकेंगी। ओपन होंगी तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है, चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, शबाना भोपाल से जुड़ी हुई थी, ओम प्रकाश मेवाड़ा हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं और राहुल राणा शहडोल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करती हूँ क्योंकि राजधानी है और उसके बाद इंदौर भी आऊंगी और इन जगहों पर तो सबसे पहले असर दिखना चाहिए। तो शबाना, क्या असर दिखा मुख्यमंत्री के आदेश का? क्या वाकई दुकानें बंद होना शुरू हुई? क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जिनके पास परमिशन है, लाइसेंस है, वो तो कर सकते हैं लेकिन वो भी खुले में नहीं होगा। अब दुकानें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने दुकानें नहीं देखी, आप हर सड़क पर चले जाइए, एक या दो दुकानें आपको मांस अंडों की मिल ही जाएंगी। तो इनको लेकर अब क्या कार्रवाई की जा रही है? और कार्रवाई की जा रही है तो इनको, क्योंकि इनका तो रोजगार जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो इनको लेकर भी कोई व्यवस्थाओं की बात की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? शबाना, सड़क किनारे जो मांस मछली की दुकान लग रही है, मीट की दुकान लग रही है, इसको तुरंत हटाया जाए, कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है इस पर काम करने लगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि सड़क किनारे जो दुकान लग रही है जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, जो लोग नहीं खाते उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बदबू और फिर वो इस चीज को देख भी नहीं पाते। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जब इस बारे में लोगों से पूछा गया, लोगों का कहना था कि आम लोगों का रोजगार उससे जुड़ा है, तो इस तरीके से तुरंत तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा प्रशासन को समय देना पड़ेगा क्योंकि उनका रोजगार उनसे जुड़ा है। और जब हम दुकानदार से इस बारे में बात किए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम 20-25 साल से ये दुकान चला रहे हैं, इससे हमारा घर चल रहा है, तो सरकार को हमारे लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर इसको हटाना। लेकिन दुकान तो अभी भी राजधानी भोपाल में कहीं कहीं खुल रही। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगी कि मध्य से जो है प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे आलोक शर्मा, वो शाम को कलेक्ट्रेट में इसी चीज को लेकर प्रदर्शन करेंगे, वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और उनका कहना है कि सरकार के आदेश के बाद भी जो है पुराने भोपाल में मांस मछली की दुकान रोडों पर लग रही है। तो अभी फिलहाल इसका जो सरकार का जो एक्शन था, सरकार के जो निर्देश थे, उस पर प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी है राजधानी भोपाल में जहां पर इसका एक्शन नजर नहीं आ रहा, जहां पर इसकी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। और लोग जो दुकान लगा रहे हैं अभी भी उनका कहना है कि सरकार अगर दूसरी व्यवस्था करती है तो हम जरूर दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि हमारा रोजगार इससे चलता है। तो कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन तो कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन कई दुकानें एक साथ है पुरानी भोपाल में या नए शहर में, तो उन जो रोजगार जो उसका काम करते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रशासन दूसरी व्यवस्था करता तो यहाँ से हम हटा लेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो जब तक प्रशासन उस जगह पे मौजूद रहता तो लोग दुकानें बंद करते, लेकिन उनके जाने के बाद ही दुकान ऊपर कर लेते और उसी तरह से मांस मछली की बिक्री चलती रहती। तो फिलहाल राजधानी भोपाल में जो है प्रशासन जगह जगह जाकर ऐलान कर रहा है कि आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 24 घंटे में आप हटाइए, नहीं तो फिर कार्रवाई आप पर की जाएगी। बिल्कुल। और अब यही कुछ जो तस्वीर है अलग अलग जगहों से भी सामने आ रही है, लेकिन यथास्थिति तो यही है कि आते हैं, अनाउंसमेंट होता है, हटाने की बात करते हैं, क्योंकि अगर इनकी दुकानें भी हटा देंगे तो फिर ये दरी पट्टी डालकर भी अपना सामान बेचना शुरू कर देंगे। इन्हें आप इस तरीके से नहीं हटा सकते, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था कर ही आप इसे हटा सकते हैं। एक स्पेशल मार्केट क्रिएट कर देना चाहिए हर एक इलाके में, आप वहीं से ही जाकर ले सकते हो, उसके अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जो गली चौराहे पर दुकानें लगी हुई हैं उनको आप वहां शिफ्ट करा दीजिए। तो प्रयास तो करने पड़ेंगे योगेश, तभी इसका हल निकलेगा, वरना आइए ऐलान कीजिए चले जाइए या फिर दुकान उखाड़ दीजिए, उसके बावजूद भी वो दुकान आपको वहीं कहीं मिल जाएगी। बता दें कि इंदौर शहर के लिए एक उपलब्धि वाली बात है कि आपने बात करी कि 2011 में जब आदेश आया था उसके बाद में एक नियम बन गया था। इस नियम के तहत इंदौर शहर का राजवाड़ा क्षेत्र जो है, मध्य क्षेत्र में सारी मांस और जो मांसाहार की जितनी दुकानें थी वो सारी लगा करती थी। उसका कई बार विरोध, लेकिन 2011 के बाद तो पूरे क्षेत्र को वहां पर मांस वगैरह और जो मांस मछली की जो दुकानें थी उससे पूरा मुक्त कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप बाहर क्षेत्र के बाहर, यानी कि ऐसी जगह लगाइए जहाँ शहरी क्षेत्र ना हो, जहाँ आबादी ना हो।
तो बाहर उस समय 2011 में जब लगाया गया था, उसके बाद जब इंदौर पूरे देश में नंबर 1 है, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि ये सब चीजों पर बहुत फोकस किया गया है नगर निगम द्वारा, और इसके कारण से ही इंदौर में अब मास्क की दुकानें खुले में दिखती नहीं है। लेकिन जो सब दुकान है, जैसे हम बात करें नेपाली क्षेत्र में, MR9 क्षेत्र में, वहां पर खुले में मास्क दिख रहा था, जिसके बाद में कल नगर निगम ने उनको चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप अनुमति लेकर के मास्क बेच रहे हैं, अगर आप मांसाहार बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ढक कर रखना पड़ेगा, बाहर खुले में नहीं रखना। हमने कई बार देखा दुकानों के बाहर लगे रहते हैं, तो वो बड़ा लोगों के लिए दुखदायी होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि इंदौर शहर के जो महापौर है पुष्टि मित्र भार्गव, वो लगातार इस बात के लिए तस्दीक कर रहे हैं, लगातार शहर में सुबह से घूमते हैं और देखते हैं कहीं कोई ऐसा विषय तो नहीं आ रहा जहाँ अतिक्रमण तो नहीं है। उन्होंने कल 2 दिन से अपने ही भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेताओं की दुकानों से उन्होंने अतिक्रमण हटवा, उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, इसलिए आप हटा दीजिए, आपको कह सकता हूँ, इसलिए हटा दीजिए। ये चीजें जो महापौर भी सीरियस है, नगर निगम इंदौर भी सीरियस है, प्रशासन भी सीरियस और गंभीर है, इसलिए इंदौर में इस तरह की दुकानें जो अब थोड़ी सी दिखाई नहीं देती है। जो खुले में मास्क जो टंगा देता, उसके लिए भी नगर निगम ने चेतावनी दी। तो नगर निगम इंदौर का बहुत सख्त है, चालानी कार्रवाई के मामले में, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई के मामले में इंदौर नगर निगम लगातार सख्ती कर रहा है। फिर भी हमें आज भी देखना होगा कि नए जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, इनके इस आदेश का कितना असर पूरे मध्य प्रदेश में होता है। इंदौर में खासकर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इसलिए इसका असर ज्यादा दिखाई देता है, और इंदौर में थोड़ी सी दुकानें कम है। शहरी क्षेत्र के बाहर जो दुकानें है, मान यहाँ पर दुकानें खुले में मास्क बेच रहे, तो उनको चेतावनी दी थी। शहरी क्षेत्र में कोई भी मास्क की दुकान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मास्क की दुकान है, लेकिन वो भी पहले टांग के रखे थे। अब नगर निगम के आदेश के बाद में जो है उन्होंने अपना जो सारा सामान है वो अंदर कवर्ड कर लिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद में सबको पता है कि बहुत सख्ती से इसका जो कि पालन किया जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई ना हो, इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। और इस कारण से जो है ये सारी मास्क की दुकानें जो उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो हॉकर जोन की बात करें, इंदौर में हॉकर जोन भी बनाए गए इस तरह के कि जहाँ पर मास्क की दुकानें चला करेगी। लेकिन इंदौर में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बिकलाना चौराहे पर मास्क से पूरा मार्केट लगाया गया, उसका जो रहवासी नहीं विरोध से रहवासी क्षेत्र है, तो कई जगह इस तरह की समस्या भी आती है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि सोना क्षेत्र से बाहर ऐसी दुकानें लगाई जाए, ऐसा हॉकर जोन मारा जाए, सारी मास्क की दुकानें एक साथ शिफ्ट हो जाए। इंदौर में भी असर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और चीज जो मैं चाहूंगी, इस पर भी आप लोगों को आप लोग जो हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उस पर गौर कीजिएगा, और अपनी बारी आने पर इस पर भी आप रिप्लाई कीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि ये तो ठीक है कि आपने उन दुकानों पर कार्रवाई की जो खुले में कच्चा मांस बेचते हैं, उन रेस्टोरेंट का या उन दुकानों का जिनके बाहर तंदूर लगे होते हैं और बड़े ही सजावट से वो उसको रखते हैं, और उसके बाद उसको पकता हुआ भी हम सामने ही देख रहे होते हैं। क्या इन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लौट रही हूँ आपके पास, मेवाड़ा के पास जा रही हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए ओम। शाहजहांपुर की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि MP का कोई भी ऐसी जगह से अछूता हो जहां लोग रहते हैं, उनमें से खाने वाले लोग भी रहते हैं, बेचने वाले लोग भी रहते हैं। कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन आप कच्चा मांस वो भी सजाकर बेचा जाता है और पकाकर भी मांस सजाकर बेचा जाता है। तो ये कार्रवाई फिर दोनों तरफ होनी चाहिए। उन रेस्टोरेंट, उन तंदूर वाली दुकानों पर, उन जगहों पर जो बड़ा शोपीस बनाकर अपने तंदूर में लटकाकर उसे रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बनते ही जो एक्शन मोड में आए हैं लाउड स्पीकर को लेकर या फिर कच्चे मांस मटन को लेकर, तो जो कच्चे मांस मटन की दुकानों को सजाया जाता है, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि जिन लाइसेंसधारियों को अगर व्यवस्थित जगह दी गई है तो वो मांस मटन की दुकानें चला सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। तो दो तरह के फैसले कैसे सरकार के आने चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को उस मांस मटन की खुली दुकान की सजावट से अगर परेशानी है तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसी जगहों पर मांस मटन की दुकानों को संचालित करना चाहिए, आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में कई मंदिर है, मंदिरों के बगल में मांस मटन की दुकानें खुले से बिच रही है। कई जगहों पर तो ऐसी तरीके से मंदिरों के बगल में सजाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बयां करती है। हर बार सरकारें आती है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई है और फिर से निर्णय लिया गया है तो कहां तक सराहनीय कार्य होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। कहीं ना कहीं देखने को यह भी मिला है कि जनता का जो कहना रहता है हर बार की जो मांस मटन की दुकान है, अगर इन लाइसेंसधारियों को लाइसेंस सरकारें ही देती है तो अभी तक लाइसेंस खुले में बेचने की क्यों देती है। अभी तक नगर पालिका, नगर निगम की जवाबदारी नहीं है कि इनको बंद कराने की, सिर्फ सरकार की जवाबदारी है। आम जनता में इस बात का आक्रोश रहता है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, हिंदू संगठन के द्वारा भी उठाया गया है, हिंदुओं के द्वारा भी उठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ चलती है, लोग निकल के जाते हैं गलियों में खुले में, एक ऐसे सजाया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता उस तस्वीर को, और जिस तरीके से हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जैसे शराब के ऊपर ये नियम लागू हुआ था
कि मंदिरों के आसपास, स्कूलों के आसपास, रेसिडेंशियल एरिया के आसपास दुकानें नहीं खोली जा सकती, ऐसा ही कुछ नियम इसमें भी बनना चाहिए। सिर्फ प्रतिबंध लगाने से बस करके नहीं बैठा जा सकता। मेवाड़ा ठीक, जैसे कि जिन दुकानों को प्रतिबंध लगाया जाता है, जिन दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है कि खुले में मांस मटन बिच रहे हैं, तो ऐसा नगर पालिका, नगर निगम से इनको लाइसेंस दिया जाता है। ऐसी जगहें क्यों चिन्हित नहीं की जाती है? ये खाने वालों के लिए ही तो एक सवाल नहीं, मुद्दा नहीं उठता है। कहीं ना कहीं बेचने वालों के लिए सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जहाँ जनता निकलती है रास्ते में, किसी को एलर्जी, ये भी है कि जनता लाइसेंस आती है इन देने चीजों से तो कहीं ना कहीं पहले जगहों पर इस दुकानों को उन किया जाए। नॉर्म्स को, उन पैमानों पर ध्यान रखा जाता है कि कहाँ खोल रहे हैं, कितनी दूरी है मंदिर स्कूलों से। इन तमाम चीजों को भी तो ध्यान में रखकर लाइसेंस देना होगा ना। अगर लाइसेंस वाली दुकानें हैं तो वो तो दुकान तो उनकी आप तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइसेंस वाली दुकानों को तो छूट देने की बात क्या दी। तो वहां वो भले ही प्रदर्शन ना करें जब तक गाड़ियां घूम रही हैं नगर निगम की या सरकारी, उसके बाद हो सकता है वो वैसा ही शुरू कर दें। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल तो है ही, इस पर भी हमें बात करने की आवश्यकता है। मैं लौट रही हूँ, राहुल राणा हमारे साथ शेड्यूल से जुड़े हुए। राहुल, आपके क्षेत्र में दुकानें हटना शुरू हो गई हैं? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदेश आने के तत्काल बाद ही कलेक्टर के आदेश पर अक्षत बुंदेला जो नगरपालिका शेड्यूल के सीएमओ हैं, उनके द्वारा कल आदेश जारी किया गया है कि 2 दिन के अंदर सभी दुकानें हटानी है जो बगैर लाइसेंस के हैं, जो बिना नंबर के दस्तावेज के मांस बेच रहे हैं, उनको लेकर कल आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही 2 दिन ये लगातार पूरे नगर में, नगर क्या पूरे जिले में हर जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको चेतावनी दी जाएगी कि अगर ये खुले में मांस बेच रहे हैं तो तत्काल इन्हें बंद करना है। बंद करने की बात आ रही है, लेकिन उस पर गौर कीजिए जरा कि लाइसेंस वाली दुकानें कहाँ कहाँ हैं और उन्हें हटाया गया है, नहीं हटाया गया, उन पर कोई कार्रवाई की बात हो रही है? क्योंकि लाइसेंस वाली दुकानें तो नहीं हटाई जा सकती। जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में एक नवनिर्मित इसके लिए मार्केट बनाया गया था, लेकिन उस मार्केट में शहर से थोड़ा दूर होने के कारण लोग वहां पे मांस बेचने नहीं जाते रहे। तमाम शहर के कहीं रोड के बीच में तो कहीं दुकान लेकर के मांस बेचा जा रहा था। वो जो दुकान बनाई गई थी, निर्धारित जो स्थान किया गया था, वहां पे कोई नहीं जा रहा था। अभी तक जो सीएमओ से हमको जानकारी मिली है, अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड दुकान नहीं है जिसके द्वारा मांस बेचा जा सके। ठीक है, लौटूंगी। ओम मेवाड़ा के पास हम जा रहे हैं। ओम, बताइए जरा, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है दुकानें जो हटाई जा रही है उसको लेकर, बताइए। जी पारुल, मैं मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि जो दुकानें हटाई जाए, सरकार का जो आदेश है, अपने यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई आपको देखने को मिली जो दुकानें हटा रही सरकार का आदेश कर मांस मटन की अवैध जो दुकानें चल रही है? हाँ, सुजालपुर में हाँ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है? सुजालपुर में ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है मांस मटन को दुकान हटाने की? अभी नहीं चल रही है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। कितना अच्छा आदेश है सरकार का ये, जो आप क्या मानते हो? अच्छा, तो हटानी चाहिए दुकानें, अवैध तरीके से दुकानें चल रही है, उनको हटाना है। तो नगर पालिका की जवाबदारी है, जब लाइसेंस देती है नगर पालिका तो उसकी भी जवाबदारी है देखनी। हाँ, बिल्कुल, उसको अंडरग्राउंड रखना चाहिए। अच्छा, वो सरकार का अच्छा फैसला है। हाँ, बाकी क्या है कि क्षेत्र में जैसे कई को एलर्जी वगैरह रहती है, निकलना के उससे छुआछूत करते हैं, तो वो अंदर रहना चाहिए और ऐसी जगह। जनता का कहना है पारुल कहीं ना कहीं के बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सुजालपुर में ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। नगर पालिका, नगर निगम या कलेक्टर के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई बड़ी देखने को अभी तक नहीं मिली। जो दुकान संचालित हो रही है, अवैध तरीके से संचालित हो रही है। सुजालपुर की बात करें तो मेन रोडों पे दुकानों को सजाकर मटन शॉप की दुकानें बनाई गई है और उनको बेचा जा रहा है। पालन धरातल पर नहीं हो रहा है। वापस आ रही हूँ, शबाना बताइए, जिन दुकानों पर प्रतिबंध है उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन लाइसेंसी दुकानों का क्या? अगर वो उन जगहों पर हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए तो कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि लाइसेंस वालों को तो छूट है साहब। जी देखिए, बिल्कुल लाइसेंस वालों पर कार्रवाई इसलिए भी नहीं की जाएगी क्योंकि सरकार के आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो दुकान अवैध रूप से लगाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर वही दुकान जिनको लाइसेंस प्राप्त है वो अगर रोड पर लगा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, रोजगार का काम तो सभी करते हैं, ऐसे में जो है प्रशासन को सोच समझ कर सारी व्यवस्था कर कर ये खत्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी भी दुकानदार के लिए आगे की व्यवस्था नहीं करेंगे
तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो ये सारे काम प्रोसेस से होने चाहिए, लेकिन अचानक से ऐसे 24 घंटे में अल्टीमेटम देंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जो है ये दुकान के चलने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये प्रशासन को इस तरीके की कार्रवाई से जो है मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी आप दुकान के योगेश के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि जाहिर है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं और कार्रवाई इससे काफी लोगों में ये कह सकते हैं कि संतुष्टि है कि जो अब तक वो नहीं चाह रहे थे, वो ना चाहते हुए भी उन्हें देखना पड़ रहा था, लेकिन अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मेरे दो बातें, एक, कच्चा मांस खुले में मांस ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट पर या फिर तंदूर पर जो सजाकर बेचा जाता है उस पर कैसी कार्रवाई होगी? अगर लाइसेंस है तो क्या कहीं पर भी दुकान चला सकते हैं? इन पर भी कोई नॉर्म्स नहीं होने चाहिए क्या? लाइसेंस जो दे रहे हैं क्या उन्होंने देखा कि दुकान खोलने वाला कहाँ खोल रहा था, और जिन्होंने लाइसेंस दिया उन पर भी क्या जिम्मेदारी उनकी तय नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए पारुल, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि जो खुले में मांस बिक रहा है, यानी कि जो कच्चा मांस बिक रहा है उस पर तो कार्रवाई है, अवैध जो दुकानों पर कार्रवाई। और लेकिन आपने जो पका मांस है, यानी कि तंदूर में जो बनाते हैं और मांस टंगा रहता है, जो बड़ा अच्छा उसको सजा के रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इंदौर का जो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, जो पटेल ब्रिज, वहां पर मैंने देखा है कि 4-5 दुकानें लगे, बहुत बड़ी संख्या में मांस टंगा रहता है सड़क वहीं पर, वहीं पर ट्रेवल से वहीं लोग बैठते हैं, हर समाज हर धर्म का व्यक्ति आता है। तो नगर निगम को, सरकार को इन पर भी एक आदेश जारी करना चाहिए। ये कैसे भावनाएं आहत होने की आपने जो कोशिश की कि इनकी भावनाएं आहत ना हो, और वो क्या कच्चे मांस से आहत होंगी, या भावनाएं जो है आहत हो रही हैं जो नहीं खाते हैं या उनको परेशानी हो रही है वो कच्चे मांस से ही हो रही है? वो तो उनके लिए तो बराबर है ना, उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, लेकिन उस पर अगर कार्रवाई में अगर ये चीज देखी जाए कि जो दुकानें हैं जो कहीं पर भी लग रही हैं, क्योंकि ये जो मैं तंदूर वाली बात कर रही थी, ये भी कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, किसी ना किसी गली में इस तरह का तंदूर लगा हुआ आपको मिल जाएगा, और उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खाने के शौकीन है तो खरीदने के लिए थोड़ी दूरी तय कर लें। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आदेश निकला, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध आदेश लागू हो गया। कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में जो अधिकारी हैं उनको गाड़ियों के साथ रवाना कर दिया कि उन दुकानों को हटा दिया जाए या तो उन्हें 24 घंटे की मोहलत देकर शिफ्टिंग के लिए कह दिया जाए। बहरहाल सवाल ये, खुले में कच्चा मांस बिक रहा है, लेकिन लाइसेंस की दुकानों पर जो बिक रहा है उन पर कैसे कार्रवाई? वो भी तो खुले में मांस बेच रहे हैं। लटका हुआ मांस देखे या रखा हुआ मांस देखे, मांस तो मांस है। जिनको परेशानी है दोनों ही चीजों से, बदबू दोनों ही चीजों से आएगी। उसके अलावा सवाल ये भी कि रेस्टोरेंट या अंगीठी या तंदूर पर लटका हुआ सजाया हुआ मांस या जो भी फूड वेराइटीज होती हैं उनसे परेशानी नहीं होगी क्या? देखिए अपना ख्याल। कार्रवाई बहुत अच्छी है, जिसको लेकर सभी लोगों का कहना है कि जिन्हें परेशानी थी, जो नहीं चाहते थे ऐसी जगहों से होकर गुजरना, उन्हें मजबूरी में होकर गुजरना पड़ रहा था, उनके लिए तो काफी राहत वाली बात है। लेकिन कार्रवाई में थोड़ी सी और तेजी भी आनी चाहिए और कुछ और चीजों को, कुछ और शर्तों को ऐड कर लेना चाहिए, ताकि जिन्हें परेशानी है उन्हें इन तमाम चीजों से जिनसे दिक्कत है, फिर चाहे पका हुआ हो कच्चा हो, उन्हें भी हटाने की या उन्हें भी ढकने की कार्रवाई होनी चाहिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।